पाठ। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रमेयों की व्याख्या करते हुए, उनके लक्षण बताते हुए कल हमारा विषय चल रहा था कि इंद्रियां कौन कौन सी हैं और ये किस से उत्पन्न हुई हैं। तो घ्राण रसन चक्षु त्वक श्रोत्र आदि ये इंद्रियां बताई, 5 इंद्रियां। और यहां न्याय दर्शन में जब इंद्रिय शब्द को लेते हैं ये, तो वहां मुख्य रूप से ज्ञानेन्द्रिय ही ग्रहण करना है, क्योंकि कर्मेंद्रिय का ये निषेध नहीं कर रहे, लेकिन कर्मेंद्रिय इनका यहां पर विवेच्य विषय नहीं है, क्योंकि यहां ज्ञान शास्त्र है। ये ज्ञान कैसे प्राप्त होता है उसकी व्याख्या कर रहा है। तो कर्मेंद्रियों से ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, कर्मेंद्रियों से जो कार्य होता है वो अन्य प्रकार का है। ज्ञान के साधन केवल यही 5 इंद्रियां और मन, 6 इंद्रियों को माना गया है। तो उनके जो नाम आए थे घ्राण रसन चक्षु त्वक श्रोत्र इत्यादि, उनकी व्युत्पत्ति करते हुए ही वो व्युत्पत्ति ही उनका लक्षण भी बन गई थी। और साथ में सूत्र में ये भी कहा था कि भूतेभ्यः, ये भूतों से उत्पन्न होती हैं। अब जब भूत कहा तो ये भूत कौन से हैं प्रसंग आया, तो आगे अब उन भूतों को बताने के लिए सूत्र आ रहा है। पहले इन्होंने उत्थानिका बनाई कि कानि पुनः इंद्रिय कारणानि, इंद्रियों के कारण जिनसे ये इंद्रियां बनी। अब बनी है इंद्रियां, कारण उनके बताए जा रहे हैं। तो यहां इंद्रिय जिनको कहा जा रहा है ये ज्ञानेन्द्रियों के गोलक हैं, क्योंकि भूतों से बना इनको माना जा रहा है। ये सूक्ष्म इंद्रियां नहीं हैं जो जीवात्मा के ज्ञान ग्रहण करने की शक्तियां हैं, अलग अलग सूंघने की, चखने की, ये सारी, ये उनका यहां ग्रहण नहीं है। यहां ग्रहण किसका है? गोलकों का, जो कि इंद्रियों के द्वार हैं। और आयुर्वेद में भी इन्हीं को इंद्रिय शब्द से कहा है, क्योंकि वहां चिकित्सा इन्हीं की होती है। सूक्ष्म इंद्रियों की कोई चिकित्सा नहीं होती, जीवात्मा की शक्तियां हैं उनकी कोई चिकित्सा नहीं होती है। इसलिए इन्हीं का यहां पर ग्रहण है और इनका निर्माण हुआ है भूतों से, इसलिए इनको भौतिक इंद्रियां कहते हैं। पीछे शब्द आया भी था नियत विषयाणी भौतिकानी इंद्रियाणी। भौतिक इंद्रियां हैं ये और नियत विषय वाली हैं, और सगुणा नाम इंद्रिय भाव, अपने अपने गुण के कारण से इनको इंद्रिय नाम दिया गया है और अपने अपने विषय को ही ये ग्रहण करने वाली हैं। तो जिन भूतों से इनकी उत्पत्ति हुई है जो इंद्रियों के कारण हैं, तो उसका अगला सूत्र दिया है। सूत्र बोलेंगे पृथ्वी आपः तेजो वायु आकाशम इति भूतानि। इति लगा दिया है, तो इति जो शब्द है ये एक सीमा का भी द्योतक होता है कि इतने ही है भूत और नहीं है। उसको खुला नहीं रखा है, उसको बांध दिया सीमा में। तो पृथ्वी आपः तेजः वायु आकाशम, सब पद इसमें अलग अलग हैं, कहीं समास नहीं है। जैसे पृथ्वी शब्द हो गया, ये प्रथमा का एक वचन हो गया, स्त्रीलिंग में आता है। ये आपः शब्द ये मूल शब्द होता है अप, अकार और पकार, अप 2 वर्ण है इसमें। और इसका प्रयोग सदा बहुवचन में ही होता है, अर्थात एक वचन और द्विवचन में इसका प्रयोग नहीं होता। और लिंग भी हमेशा इसका स्त्रीलिंग रहता है।
स्त्रीलिंग और बहुवचन। तो जब हम प्रथमा के बहुवचन में इसको बनाएंगे तो आपह दीर्घ हो जाता है इसमें। अपत्रिन त्रिच स्वस्त्री नप्त्री निष्त्री त्वष्टरी क्षत्री होत्री पोत्री प्रशास्त्री नाम, इस सूत्र से इसको दीर्घ हो जाएगा उपधा को। और द्वितीया के बहुवचन बनाएंगे तो अपह, तो आपह अपह अद्भि अद्भ्यः अद्भ्यः अपाम अपसु शन्नो देवी रभिष्टय आपो भवन्तु पीतये, वहां भी आपह इसी का रूप है ये। तो इसका अर्थ हो गया जल। और ये क्योंकि बहुवचन में आएगा तो यहां भी बहुवचन में ही है आपह। तीसरा है तेजः, तेज, तेजस शब्द सकारांत नपुंसकलिंग का है ये, और इसका अर्थ है यहां पर अग्नि। और वायु और आकाशम, ये भूत हो गया। अब यहां पर आगे इनका वात्स्यायन जी का भाष्य देखिए कि संज्ञा शब्द ही पृथक उपदेशः, संज्ञा शब्दों से उनका नाम ले लेकर के, भूतों का नाम ले लेकर के इनका पृथक उपदेश किया जा रहा है। विभक्तानाम भूतानाम सुवचम कार्यम भविष्यति इति। इसलिए कि ये जो अलग अलग विभक्त करके नाम लेकर के इनका जो उपदेश किया है उसमें क्यों किया गया है, तो कहा सुवचम कार्यम भविष्यति। इनके जो कार्य हैं इंद्रियां, इंद्रियां कौन है, कार्य, ये क्या है, कारण। तो कार्य जो इंद्रियां हैं उनकी व्याख्या सुवच अच्छी प्रकार से हम कर सकें। तो अच्छी प्रकार से व्याख्या कैसे हो जाएगी उनकी, क्योंकि अगर हम ये समझ लेंगे कि पृथ्वी से घ्राण का निर्माण हुआ तो घ्राण गंध को ही क्यों ग्रहण करता है, इसकी व्याख्या अब सरलता से हो जाएगी। क्योंकि पृथ्वी से उसका निर्माण हुआ है तो पृथ्वी का गुण है गंध, तो इसका अर्थ है कि गंध गुण से युक्त घ्राण का निर्माण हुआ। अब घ्राण अपने विषय अपने गुण को ही अर्थात गंध को ही ग्रहण करेगा, यह है सुवचम कार्यम। ऐसे ही आपह, अप अर्थात जल से रसना का निर्माण हुआ और जल का गुण है रस, तो रस गुण से युक्त रसना रस का ही ग्रहण करेगी। और तेज अग्नि, तेज से चक्षु का निर्माण हुआ और चक्षु तेज का गुण क्या है, रूप, तो चक्षु रूप गुण से युक्त होने के कारण से रूप का ग्रहण करेगा। और वायु, इससे निर्माण हुआ त्वक इंद्रिय, और त्वक इंद्रिय का भी अर्थ पीछे कर चुके हैं, त्वक में विद्यमान इंद्रिय, त्वक उसका आश्रय है, आधार है, यानी त्वचा स्वयं इंद्रिय नहीं है, त्वचा के अंदर स्पर्शन इंद्रिय विद्यमान है। तो उसका निर्माण हुआ वायु से, वायु का गुण है स्पर्श, तो स्पर्श गुण से युक्त होने के कारण जो स्पर्शन इंद्रिय है वो स्पर्श का ही ग्रहण करेगी। ऐसे ही आकाश, आकाश से श्रोत्रेंद्रिय का निर्माण। अब क्योंकि आकाश एक ऐसा दिखता है हमें खाली स्थान बिल्कुल, तो हम जब श्रोत्र को भी देखते हैं तो श्रोत्र में भी कुछ खाली स्थान दिखाई देता है हमें, जो अंदर छिद्र है वो खाली स्थान ही है, बस उसी का नाम है श्रोत्र। ये जो बाहर का जो पर्दा दिखाई देता है ये श्रोत्र नहीं है, क्योंकि इसका निर्माण आकाश से नहीं है। ये जो हिस्सा दिख रहा है हमें ये आकाश लगता है क्या, ये तो भौतिक लग रहा है ना पूरा, लेकिन इसके अंदर जो खाली स्थान है ये आकाश इंद्रिय से, आकाश तत्व से बना हुआ है और उसी का नाम है श्रोत्रेंद्रिय। अब क्योंकि आकाश का गुण शब्द है तो ये शब्द को ही ग्रहण करेगा, तो इसलिए यहां इस सूत्र में इन भूतों के नाम भी बता दिए, जिससे कि हम प्रत्येक इंद्रिय की व्याख्या ठीक प्रकार से कर सकें। अब इनके गुण भी अलग अलग, इन भूतों के गुण भी साथ में प्रसंग आ गया है इसलिए, और जिन प्रमेयों की हम चर्चा कर रहे हैं, लक्षण कर रहे हैं, उसमें किस किस के लक्षण हो गए, पृथ्वी, वो क्या नाम, आत्मा, आगे शरीर, आगे इंद्रिय, आगे अर्थ। तो अर्थ शब्द जो आ रहा है वो अर्थ की व्याख्या आगे हो रही है, उसका लक्षण हो रहा है। और वो अर्थ क्योंकि इंद्रियों से भी जुड़ा है और इन भूतों से भी जुड़ा है, क्योंकि सगुणा नाम इंद्रिय भाव, तो जो भूतों के गुण हैं
जो भूतों के गुण हैं वही इंद्रियों के अर्थ हैं। तो सूत्र बोलेंगे आगे, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्दाः, पृथिव्यादि गुणास तदर्थाः। तो तदर्थाः शब्द भी आ रहा है, तद अर्थाः उनके अर्थ। ये उन कौन है, तद कौन है, इंद्रियां है। तदर्थाः का अर्थ हो गया इंद्रियाणाम अर्थाः, इंद्रियों के अर्थ हैं। हाँ, तेषाम अर्थाः, तो तेषाम केषाम इंद्रियाणाम, इंद्रियाणाम अर्थाः। और पृथ्वी आदि के गुण है ये, पृथिव्यादि गुणाः। आदि शब्द से लगा दिया क्योंकि पीछे 5 जो गिनाए हैं उन्हीं को ले लेना है। तो पृथ्वी आदि के तो गुण हैं ये, और इंद्रियों के अर्थ हैं। तो गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्दाः ये भी 5 ही हैं, और क्रम से जोड़ लेंगे। जैसे पृथ्वी पहले बताया था पिछले सूत्र में, तो उसका गंध हो गया, और आपह का रस, और तेजह का रूप, वायु का स्पर्श, और आकाश का शब्द। तो ये इनके गुण हैं, पृथिव्यादि गुणाः, और इंद्रियों के ये अर्थ कहे जाते हैं। इन्हीं को विषय बोल देते हैं। जैसे हम कहते हैं ना इंद्रियों के विषय, जहां योग में सूत्र आएगा जब प्रत्याहार की बात वहां बताई गई है, तो क्या सूत्र है प्रत्याहार के लक्षण का योग में? स्विषया संप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार इव इंद्रियाणाम प्रत्याहार। तो वहां क्या है सूत्र में? स्व विषय आया ना, विषय। तो इनको विषय भी कहते हैं, लेकिन न्याय में इनको अर्थ शब्द से ही कहा जाएगा। ये अर्थ शब्द को जहां भी बोलेंगे वहां इन्हीं अर्थों को लेंगे, और जहां कोई विशेष अर्थ कहना होगा तो उसकी व्याख्या कर देंगे वहां। जैसे वहां पीछे कहा था कि अर्थ क्या है, कि सुखम सुख हेतुश्च, दुखम दुख हेतुश्च, इस तरह से पीछे बता दिया है वहां। और नहीं तो यहाँ जहां भी अर्थ आएगा वहां पर ये इंद्रियों के विषय यही लिए जाएंगे। और विषय क्यों कहते हैं इनको, मैंने एक बार बताया था पीछे, याद है किसी को? विसिन्वंती है, विसिन्वंती माने बांध देते हैं। विसिन्वंती इंद्रियाणी है, विसिन्वंती निबध्नन्ति इंद्रियाणी, जो इंद्रियों को बांध देते हैं। तो इसलिए इन्हें कहते हैं विषय। वी उपसर्ग है, और शी बंधने, ये धातु बंधन अर्थ में ही आती है। शी मूर्धन्य शकार, तो इनको विषय बोलेंगे। आगे व्यास जी लिखते हैं कि वात्स्यायन जी कि पृथ्वी आदि नाम यथा विनियोगम गुणाः, पृथ्वी आदि के यथा विनियोगम, जिस क्रम से वो आ रहे हैं उसी प्रकार से उनका जो विनियोग करते हुए, उनके साथ में जोड़ते हुए, संबंध लगाते हुए गुणाः, ये गुण कहे जाते हैं। इन एक के साथ एक को जोड़ देना है। और इसका एक कॉमा लगा लेंगे, पृथ्वी आदि नाम यथा विनियोगम गुणाः, यहाँ कॉमा लगा लीजिए जिनके पास पुस्तक है। और इंद्रियाणाम यथाक्रमम अर्थाः, और इंद्रियों के ये यथाक्रम, यहां भी क्रम ही लगाना है। और ये क्रम की जो शैली है यथाक्रम की, ये व्याकरण में भी आती है। क्या है यजदेव जी, यथाक्रम की शैली व्याकरण में कौन सूत्र बताता है? यथासंख्यम अनुदेशः समानाम। जहां भी समान संख्या होगी, जहां भी समान संख्या होती है, दो वस्तुएं बताई जा रही हैं और दोनों की संख्या समान है, तो एक के साथ एक को क्रम से जोड़ेंगे। पहले के साथ पहला, दूसरे के साथ दूसरा, तीसरे के साथ तीसरा, ऐसे करके जितने भी हों। अब यहाँ 5 भूत हैं, 5 इंद्रियां हैं, 5 अर्थ हैं, है ना? 5 5 5, सब 5 ही तो है ना ये। तो सारा ये 5 का ही है हमारा व्यवहार जो चल रहा है ये। तो पंच भूत बोल देते हैं इनको, पंच इंद्रियां बोल दिया, पंच विषय या पंच अर्थ। अब यथासंख्य कैसे होगा कि क्रम से पहले के साथ पहला, जैसे पहले पृथ्वी, अब इंद्रिय लाएंगे तो कौन सी आएगी? घ्राण। अर्थ लाएंगे तो क्या आएगा? गंध। हो गया ना? बस ये हिस्सा अलग कर दो आप, यानी पृथ्वी, घ्राण, गंध।
ऐसे ही आप जल आपह, और आपह के साथ इंद्रिय जोड़ेंगे रसना, तो आपह रसना और रस, ये अलग भाग हो गया एक। ऐसे ही तेज के साथ में तेज और चक्षु, यहाँ नेत्र नहीं बोलते हैं, नेत्र का अर्थ दूसरा बन जाता है। ये ठीक है कि हाँ चक्षु को ही नेत्र कह रहे हैं, लेकिन नेत्र शब्द का जो प्रवृत्ति निमित्त है वो भिन्न बन जाएगा। वहां प्रवृत्ति निमित्त बनेगा आगे ले जाने वाला, वहां रूप का दर्शन करा रहा है ये अर्थ नहीं है, वो चक्षु से निकलेगा। चष्टे अनेनयति, इसलिए पिछले जो सूत्र आया था इसमें वहां चक्षु शब्द ही दिया है, जहां गणना इंद्रियों की गई है वहां चक्षु शब्द है, और वो चक्ष धातु से बनता है जिसका दर्शन देखना अर्थ होता है। तो तेज और चक्षु और विषय क्या रहेगा अर्थ रूप, ये तीसरा भाग बन गया। ऐसे ही वायु और त्वक या स्पर्शन इंद्रिय भी कह सकते हैं, और स्पर्श, ये उसका अर्थ हो गया। ऐसे ही आकाश और श्रोत्र और शब्द, इसे कहते हैं यथा संख्य यथा क्रम। तो इंद्रियाणाम यथा क्रमम अर्था विषया, यहाँ विषय भी देखो कह दिया, उसी खोल दिया अर्थ को विषय, इनको विषय भी कहते हैं। इति, अर्थात इस सूत्र की व्याख्या ये पूरी हुई। अब आगे प्रमेयों में अर्थ के बाद किसकी संख्या आ रही है, किसका क्रम आ रहा है? बुद्धि का। आत्म शरीर इंद्रियार्थ बुद्धि, बुद्धि के बाद फिर मन आएगा। तो उसकी भूमिका बना रहे हैं कि अचेतनस्य करणस्य, ये जो अचेतन करण है कौन? बुद्धि। अचेतनस्य करणस्य बुद्धेर ज्ञानम वृत्ति ही, अचेतन करण बुद्धि का ज्ञान, ये क्या है? वृत्ति बोलते हैं इसको। बुद्धि का जो ज्ञान होता है, अचेतन करण बुद्धि का, उस ज्ञान को वृत्ति शब्द से भी कहेंगे, वो है वृत्ति। और चेतनस्य अकर्तु उपलब्धि ही, ये जो विषय उठा रहे हैं ये सिद्धांत पक्ष नहीं है, ये ऐसी मान्यता कुछ लोगों की होती है, कुछ लोग ऐसा मानते हैं। तो उसका खंडन करने के लिए अगला सूत्र आ रहा है। यद्यपि ये सूत्र जो आ रहा है आगे, ये तो प्रमेय का लक्षण करने के लिए, लेकिन प्रमेय के लक्षण के साथ साथ एक अन्य किसी अज्ञान से युक्त मान्यता का खंडन भी हो रहा हो, तो बादशाह जी उसको भी दिखा रहे हैं, वो भी एक प्रयोजन यहां सिद्ध हो रहा है। जैसे कहते हैं ना, एक तीर से दो निशाने, तो कोई बात नहीं उसमें, अगर हो रहा है तो उसको दिखा रहे हैं, वो खोल रहे हैं, उसके लिए लक्षण भी हो जाएगा प्रमेय का, और साथ में एक जो अज्ञान की मान्यता है उसका भी निराकरण हो जाएगा इसी सूत्र से। तो कुछ की मान्यता क्या है कि बुद्धि जो करण है, वो मानते हैं उसको कि इसका जो ज्ञान है वो ज्ञान को उसकी वृत्ति मान रहे हैं, अचेतन करण की। और चेतनस्य अकर्तु उपलब्धि ही, और जो चेतन है अर्थात जीवात्मा, और कैसा है? अकर्तु, करता नहीं है वो, निष्क्रिय पुरुष पीछे आ चुका है उसमें योग दर्शन में भी। तो ये है अचेतन, चेतन लेकिन अकर्ता, करता नहीं है, करने वाला ये नहीं है। और उसकी जो उपलब्धि है, अर्थात उसको जो भोग होता है, वो जो अनुभूति करता है, उसको जो अनुभव होता है, उसके लिए शब्द प्रयोग कर रहे हैं, वो उपलब्धि। अब यहां दो शब्द आ गए, अचेतन करण के साथ में जो शब्द आया वो है ज्ञान, और चेतन अकर्ता के साथ में जो शब्द आया वो है उपलब्धि। तो ज्ञान और उपलब्धि, इन दोनों को इन्होंने अलग अलग अर्थ में लिया या नहीं? क्योंकि अगर हम इसको ऐसे बोले कि अचेतन करण बुद्धि की उपलब्धि वृत्ति है और चेतन अकर्ता का ज्ञान है, तो ऐसे नहीं बोलेंगे यहां, क्योंकि जिस अर्थ को लेकर के वक्ता अपनी बात को कह रहा है तो उसमें अंदर भाव छिपा हुआ है कि वो ज्ञान को एक अलग अर्थ में ले रहा है जो कि अचेतन करण की वृत्ति है, और उपलब्धि को चेतन का धर्म मान रहा है जो कि भोग के रूप में है। अर्थात ज्ञान का अर्थ उसने और लिया, उपलब्धि का अर्थ और लिया।
तो उसके लिए कह रहे हैं कि इति युक्ति विरुद्धम अर्थम, ये युक्ति विरुद्ध जो अर्थ है, क्योंकि ज्ञान और उपलब्धि इन दोनों का अर्थ एक ही है, भिन्न अर्थ नहीं है। भिन्न अर्थ करेंगे तो ये युक्ति विरुद्ध हो जाएगा, क्योंकि ज्ञान बुद्धि की वृत्ति को ज्ञान कहते हैं, वो एक अलग चीज है। वहां केवल एक सूचना के रूप में है, संस्कार के रूप में है, ऐसे तो ले सकते हैं। लेकिन ज्ञान बुद्धि को होता है, उनका कहना यह है कि ज्ञान तो होता है बुद्धि को, और भोग अनुभव होता है जीवात्मा को, पुरुष को, चेतन को। तो ऐसा नहीं है। उसे खंडन कर रहे हैं कि युक्ति विरुद्धम अर्थम प्रत्याचक्षाणकः। प्रत्याचक्षण किसे कहते हैं? खंडन। प्रति लगा दिया ना, प्रत्याचक्षाणकः खंडन करने वाला है। प्रत्याचक्षाणक इव और लगा दिया साथ में कि मानो गौतम जी अगला सूत्र इस युक्ति विरुद्ध अर्थ का मानो प्रत्याचक्षाणक एक खंडक बनते हुए जैसे खंडक के समान भूमिका निभाते हुए आगे इस सूत्र को बोल रहे हैं। इदम आचक्षण में तो केवल कहना मात्र हुआ, किसी विषय की व्याख्या करना बस। अब व्याख्या में हम मंडन ही करेंगे, उसमें जब व्याख्या कर रहे हैं तो उसको समझा ही रहे हैं, अपनी मान्यता बता रहे हैं, और यहां प्रति लगा दिया, अब उसके विरोध में आ जाएगा। जैसे पक्ष और प्रतिपक्ष प्रति लगा देते हैं, तो मानो उसका खंडन कर रहे हो। तो ये वात्स्यायन जी ने अपना एक भाव निकाला है छिपा हुआ, भले ही वो गौतम जी के ध्यान में न हो उस काल में, लेकिन जब तक वात्स्यायन जी ने भाष्य किया होगा, हो सकता है ये मान्यता प्रबल हो रही होगी कि बुद्धि ज्ञान करती है और भोग आत्मा करता है। तो उसको भी खंडन इस सूत्र से हो रहा है, तो उन्होंने उसको भी यहां दिखा दिया, वो भी रहस्य निकाल लिया। तो सूत्र आगे बोलिए, बुद्धि ही उपलब्धि ही ज्ञानम इति अनर्थांतरम। अब यहां स्पष्ट सूत्र बता रहा है कि ये जो तीन शब्द हैं, अर्थात इस शास्त्र में जो ये तीन शब्द आएंगे, ये अनर्थांतर हैं। अनर्थांतर का अर्थ क्या हुआ? अर्थांतर नहीं है। और अर्थांतर का अर्थ क्या है? भिन्न अर्थ। अंतर कहते हैं भिन्न को, जैसे देश देशांतर, तो देशांतर का अर्थ क्या हुआ? भिन्न देश। द्वीप द्वीपांतर। ऐसे ही यहां पर अर्थांतर और अर्थांतर नहीं है तो अनर्थांतर, अर्थात एक ही अर्थ को कहने वाले हैं ये तीनों शब्द, जिसे हम कहते हैं पर्यायवाची। तो बुद्धि उपलब्धि ज्ञानम इति अनर्थांतरम, तीनों के एक ही अर्थ हैं। और तीनों के एक अर्थ हैं तो बुद्धि ज्ञान करती है और चेतन उसकी उपलब्धि करता है। ये अलग अलग अर्थ नहीं बन पाएंगे, अलग अलग वाक्य नहीं ले सकते ये। अब उसी विषय को वात्स्यायन जी खोल रहे हैं आगे कि न अचेतनस्य करणस्य, ये करणस्य को संभाल लीजिए, त की जगह यह करना है इसमें पुस्तक में जिनके पास में। न अचेतनस्य करणस्य बुद्धिर ज्ञानम भवितुम अर्हति, क्योंकि बुद्धि जो करण है ये चेतन है या अचेतन? बुद्धि जो करण है ये अचेतन है, तो अचेतन होने के कारण से ये ज्ञान ग्रहण नहीं कर सकती, ज्ञान का अनुभव नहीं कर सकती। न अचेतनस्य करणस्य बुद्धेः ज्ञानम भवितुम अर्हति, इसको ज्ञान नहीं हो सकता। और यदि इसको ज्ञान हो जाए, ऐसा हम अभ्युपगम से मान भी लें, तो फिर क्या होगा? फिर इसको चेतन मानना होगा। तो देखें अगला शब्द क्या है? तद ही चेतनम स्यात्, फिर तो ये चेतन हो जाएगा, इसको चेतन ही कहना होगा। यदि इसको ज्ञान हो रहा है तो हम कहेंगे कि ये चेतन है, एक अन्य चेतन बनेगा फिर ये। और एकश्च अयम चेतनः, और शरीर में हमारे चेतन एक ही है। अगर ये बुद्धि को भी हम चेतन मान लें, इसको ज्ञान हो रहा है, इस आधार पर इसको चेतन कहने लगे, तो फिर चेतन दो हो जाएंगे शरीर में, एक पुरुष चेतन जीवात्मा और दूसरा ये बुद्धि एक और आ जाएगा। जबकि सिद्धांत क्या है कि पूरे देहेंद्रिय संघात में एक ही चेतन रहता है, जो उस शरीर में रह करके अपने भोग को और कर्मों को संपन्न कर रहा है।
तो एकश्च अयम चेतनः, ये वाक्य प्रमाण है इस रूप में कि चेतन एक ही होता है। और वो कैसा है चेतन? कि देह इंद्रिय संघात व्यतिरिक्त, देह से भी अलग है, इंद्रियों से भी अलग है, और इनका जो संघात है पूरा उससे भी व्यतिरिक्त है, पृथक है। इन देह इंद्रिय का जो संघात है, इनमें से एक भी अंश, पूरे शरीर की एक भी कोशिका ले लें, हम कोशिका को इकाई मान के चल रहे हैं कि जिन कोशिकाओं से मिलकर के ये पूरा शरीर बना है, सारी इंद्रियों के गोलक बने हैं ये, तो इनमें से एक कोशिका को भी ले लें यदि, कोई भी कोशिका, तो कोई भी चेतन नहीं है इसमें, क्योंकि इन सबसे चेतन कैसा है? व्यतिरिक्त, इनसे पृथक है तो इनमें, लेकिन इनसे पृथक है। जैसे कोई सोने का कण या किसी अन्य धातु का कण कीचड़ में गिर जाए, अब कीचड़ में गिरने के बाद वो सारा सना हुआ है कीचड़ से, लेकिन वह धातु का कण क्या कीचड़ बन जाएगा? वो उससे पृथक है, उसमें होते हुए भी उससे पृथक है। ऐसे ही जीवात्मा प्रकृति से बने इस शरीर में रहता हुआ भी प्रकृति का एक भी धर्म इसमें नहीं आएगा, पूर्ण रूप से इससे पृथक है। और ऐसे ही परमात्मा, वो मूर्ति वाली बात समझ में आ सकती है। हाँ, ऐसे ही परमात्मा सारे ब्रह्मांड में रहता हुआ भी, सारे ब्रह्मांड में रहता हुआ भी पृथक है। कौन सा मंत्र प्रमाण है? वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्। तमस प्रकृति को भी कहते हैं, प्रकृति से वो परे है, तो परे का अर्थ है इधर प्रकृति उधर परमात्मा, ऐसे नहीं। परे है का अर्थ उससे पृथक है, अर्थात प्रकृति के धर्म से रहित है, प्रकृति का धर्म उसमें नहीं आ सकता। ऐसे ही जीवात्मा भी है, ये रह रहा है शरीर में, ठीक है, लेकिन रहने मात्र से ये कोई शरीर के धर्म से, प्रकृति के धर्म से युक्त नहीं हो सकता, इसका अपना धर्म अपने साथ में है। तो देह इंद्रिय संघात इन सब से व्यतिरिक्त है। और जबकि बुद्धि जो है करण, ये इसी के अंतर्गत आ गया, ये इंद्रियों के अंतर्गत आ गया। तो यहां पर ये जो करण है सारे, ये हमारा पूरा शरीर, तो इसमें विद्यमान जो करण है, इन करणों में से एक भी करण चेतन की श्रेणी में नहीं आ सकता, चेतन केवल एक ही रहेगा। तो इस तरह से इन्होंने जो सूत्र दिया था गौतम जी ने, वो तो ये बताने को दिया कि बुद्धि जो हम शब्द यहां प्रयोग करेंगे अपने शास्त्र में, तो उसका अर्थ ज्ञान या उपलब्धि, ये सब हो सकते हैं, और ये सब पर्यायवाची शब्द हैं, भिन्न भिन्न अर्थ वाले नहीं हैं। लेकिन वात्स्यायन जी ने इसको दूसरी ओर मोड़ करके जो एक मिथ्या मान्यता है, जो कि बुद्धि को चेतन मान लेते हैं, उसका इन्होंने खंडन कर दिया है। तो अपनी बात को इन्होंने कैसे यहां रखा है उसका थोड़ा स्पष्टीकरण दे रहे हैं आगे, कि प्रमेय लक्षणार्थस्य वाक्यस्य, ये जो वाक्य है अर्थात ये सूत्र, ये किस कार्य के लिए है? प्रमेय का लक्षण करने के लिए है। प्रमेय लक्षण है प्रयोजन जिसका, प्रमेय लक्षणार्थस्य वाक्यस्य अन्यार्थ प्रकाशनम, यहां पर अन्य अर्थ का भी प्रकाशन इन्होंने कर लिया मिथ्या मान्यता के खंडन के रूप में। तो अन्यार्थ प्रकाशन जो हुआ है, अन्यार्थ प्रकाशनम, ये कैसे हो पाया? कहा उपपत्ति सामर्थ्यात। उपपत्ति है ऊहा, तर्क, जो हम अपने एक अलग से विचार करते हैं, किसी विषय पर चिंतन करते हैं, उसके सारे पहलुओं को देखते हैं, तो ये जो ऊहा और तर्क है, इसके सामर्थ्य से, क्योंकि वाक्यों में ये भी सामर्थ्य छिपी होती है, और ऋषियों के वाक्यों में विशेष करके होती है ये सामर्थ्य, क्योंकि ऋषियों के वाक्य रहस्य से भरे हुए होते हैं, और एक ही वाक्य कई प्रयोजनों को सिद्ध कर देते हैं। और हम ऋषियों का भी, ऋषि जब परमात्मा को देखते हैं जब, तो परमात्मा के बनाए मंत्र, अब आप कल्पना करके देखिए वो मंत्र कितने अर्थों को बोल सकते हैं। और इसीलिए हम कहते हैं कि अनंता वही वेदा, वेद अनंत है। तो वेद अनंत का अर्थ है नहीं पुस्तकें अनंत हैं, क्योंकि वेद का अर्थ लेते हैं केवल पुस्तक हम। तो वेदा वही अनंता, वेद अनंत हैं, तो कहा अरे लगता है और भी हैं वेद जो लुप्त हो गए हैं अब।
तो वेदा अनंतः का अर्थ है इन मंत्रों में जो ज्ञान भरा हुआ है वो ज्ञान अनंत है। वेद का अर्थ यहां पर ज्ञान, क्योंकि ऋषि वो ऋषियों का ऋषि है, वो जिसने मंत्रों को बनाया है, जिसने मंत्रों का प्रकाशन किया है, तो उसके मंत्रों में अनंत विद्याएं भरी हुई हैं और जिसको जितनी आवश्यकता है वो ले लेता है। जिस क्षेत्र में जिसको कार्य करना है वो उसकी जानकारी करेगा उसमें। तो ऐसे ही यहां उपपत्ति सामर्थ्य से इस सूत्र से ये दूसरा अर्थ भी निकाल लिया गया। अब आगे विषय आता है मन का। अब ये बुद्धि क्या है यहां पर जिसकी बात चली थी, ये ज्ञान है जो कि जीव को होता है। यहां जो बुद्धि शब्द जिनकी मान्यता ये थी कि बुद्धि करण है और वो चेतन है, तो वो बुद्धि को करण के रूप में ले रहे थे और उस बुद्धि रूपी करण को इन्होंने किस शब्द से कहा है न्याय दर्शन में? मन से। मन की व्याख्या जो आगे आ रही है, मन का लक्षण आगे आ रहा है। इस मन को कुछ व्यक्ति चेतन मान लेते हैं, वो बात पीछे खंडित कर दी गई है कि ये चेतन नहीं है और बुद्धि शब्द से बोल देते हैं। तो व्यवहार में चलता है, बुद्धि को हम करण बोल देते हैं, यहां इन्होंने मन शब्द से कहा है उसको। बुद्धि ज्ञानेन शुद्धति। हाँ, बुद्धि ज्ञानेन शुद्धति वहां करण के रूप में है, वो वहां करण ही है। लेकिन यहां जो बुद्धि शब्द आएगा न्याय दर्शन में, इसका अर्थ होगा उपलब्धि अथवा ज्ञान, ये अर्थ होगा और उसका संबंध होगा जीवात्मा से केवल। अब मन का लक्षण करते हुए सूत्रकार ने तो केवल थोड़ी सी बात कही है, उसको और विस्तार देने के लिए वात्स्यायन जी उसको और विस्तार देना चाह रहे हैं। तो उत्थानिका में वाक्य बोला उन्होंने कि स्मृति, अनुमान, आगम, संशय, प्रतिभा, स्वप्न, ज्ञान, ऊहा, इतने धर्म इन्होंने और जोड़े इसमें। अर्थात स्मृति जो हमारे अंदर उभरती है, तो हम कौन सी इंद्रिय का प्रयोग करते हैं? चक्षु का या रसना का या श्रोत्र का? कौन सी इंद्रिय से कार्य कर रहे होते हैं? नहीं, ज्ञानेंद्रियों में से किसका हम प्रयोग करते हैं उस काल में जब स्मृति उभरती है? तो कोई बात याद आ रही है तो कौन सी इंद्रिय का द्वार हमने खोला हुआ है? कोई भी नहीं है ना, कोई भी नहीं है और स्मृति तो आ रही है। तो इसका अर्थ है कोई अन्य करण होना चाहिए, क्योंकि बिना करणों के ज्ञान होगा नहीं। जीवात्मा की यह व्यवस्था है, बिना करण के ज्ञान प्राप्त कर नहीं सकता वो। और स्मृति उभर रही है तो इसका अर्थ है किसी अन्य करण की यहां पर उपस्थिति आवश्यक है, वही मन है। ये सब मन पे घटेंगे आगे जाकर के। आगे क्या है? अनुमान। अनुमान प्रमाण जब प्रयोग करते हैं और उससे ज्ञान की प्राप्ति होती है अनुमान प्रमाण से। जैसे धुएं को देख करके अग्नि का ज्ञान हुआ, तो यहां पर अनुमान प्रमाण से हमने धुएं को जाना या अग्नि को? अग्नि को जाना। तो अग्नि को जानते समय हमने कौन सी इंद्रिय का प्रयोग किया? चक्षु इंद्रिय का। चक्षु ने धुएं को देखा कि अग्नि को? अभी बहकना दूर नहीं हो रहा है। मेरा प्रश्न था अग्नि को जानने के लिए कौन सी इंद्रिय का प्रयोग किया? तो आप में से बोल पड़े कि चक्षु का। चक्षु से अग्नि का ज्ञान कहां हुआ है? चक्षु से धुएं का ज्ञान हुआ है। तो अग्नि का ज्ञान किसी इंद्रिय से नहीं हुआ ना? अच्छा, ज्ञान हुआ है या नहीं? ज्ञान तो हुआ है, ज्ञान हुआ है, लेकिन इंद्रिय का प्रयोग वहां नहीं हुआ। इसका अर्थ कोई अन्य करण है, उसी का नाम मन है। अगला देखिए, आगम। आगम प्रमाण। आगम प्रमाण में हम क्या करते हैं? किसी का कहा वाक्य सुनते हैं या किसी पुस्तक में वाक्य पढ़ते हैं, यही तो प्रक्रिया है सारी। स्वयं पढ़ना या दूसरे के द्वारा सुनना, कोई बता रहा है तो। और जो शब्द हम पढ़ते हैं या जो सुनते हैं उसका कोई अर्थ भी होता है, और वो अर्थ यदि हमने पहले जान रखा है तो उस वाक्य को सुनते ही हम उस अर्थ पर तुरंत पहुंच जाएंगे, वो जानने लगेंगे। तो शब्द को सुन करके जो अर्थ का ज्ञान होता है, इसमें हम कौन सी इंद्रिय का प्रयोग करते हैं?
शब्द को सुनने में कान श्रोत्र का, और फिर मन से अर्थ तो जानते जो कोई काम नहीं करते। शब्द के अर्थ को, मेरे वाक्य को सुनने पहले, शब्द के अर्थ को जानने में कौन सी इंद्रिय का प्रयोग हुआ? किसी का नहीं हुआ। हमने श्रोत्र से जो सुना है वो शब्द सुना है, अर्थ नहीं सुना है। श्रोत्र से जो सुना है वो शब्द का ज्ञान हुआ है। अब शब्द के ज्ञान में शब्द के जो धर्म हैं वही आएंगे। ध्वनि की तीव्रता, मंदता, और ध्वनि को बहुत तेजी से बोला गया है, शब्द को या धीरे धीरे बोला गया है, और कैसी आवाज है, महीन है, मोटी है, ये सारी बातें जो शब्द के धर्म हैं उनका ज्ञान तो श्रोत्र से हुआ। लेकिन शब्द का अर्थ ये श्रोत्र की सामर्थ्य नहीं है, और ज्ञान तो हुआ है, इसलिए कोई अन्य कारण है, उसका नाम मन है। अब संशय को लीजिए, धूम को छोड़ दीजिए, यहां धूम और रेणु में लगा सकते हैं, या सर्प और रज्जु में, ये बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है ये सारे। तो वहां सर्प या रज्जु जो भी टेढ़ा मेढ़ा पदार्थ है, तो टेढ़ा मेढ़ा जो पदार्थ हमें दिखाई दे रहा है ये तो हमने नेत्र से देख लिया। अब नेत्र से स्पष्ट तो दिखाई दिया नहीं है, लेकिन उसको देख करके अब ये सर्प है या रज्जु है ना, ये जो एक संशय उत्पन्न हो रहा है, संदेह उत्पन्न हो रहा है, क्या ये नेत्र से उत्पन्न हो जाएगा? नेत्र से तो धुंधली जो वस्तु दिखाई दे रही है बस उतने मात्र का ही ज्ञान हुआ है, और नेत्र से ज्ञान हुआ है वो इतना हुआ है कि इसमें कुछ टेढ़ापन सा है, एक हल्की हल्की सी आकृति दिखाई दे रही है, रूप का ज्ञान हुआ है। और रूप और संशय ये अलग अलग विषय हैं। रूप का ज्ञान तो हो गया नेत्र से, लेकिन रूप का स्पष्ट ज्ञान न होने से अब यहां संशय की उत्पत्ति होगी, और संशय की उत्पत्ति तो हो रही है, यह है निश्चित, और नेत्र से हुई नहीं। अब यहां पर एक अन्य कारण चाहिए, तो वो है मन। एक आया इसमें प्रतिभा। तो प्रतिभा का तात्पर्य है यहां पर अचानक कोई बात अंदर से, कोई ज्ञान उभर आना। और ऐसा जीवन में हम देखते हैं कभी कभी कि हम किसी विषय को याद करना चाहते हैं, कोई मंत्र है, कोई सूत्र है, या किसी व्यक्ति के विषय में, और याद नहीं आ रहा है, बहुत सोच रहे हैं, बहुत जोर लगा रहे हैं, हम कहते हैं ध्यान नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या, ध्यान से उतर गया हमारे, ऐसे बोलते हैं ना। अब हम किसी अन्य कार्य में लग गए। मैं ये अपनी अनुभूतियां बता रहा हूं आपको, होता है सर, आप सबको यही लगेगा, आप स्वयं अपने में घटा के देख लें। अब किसी अन्य कार्य में लग गए और हमारा उस विषय से अब कोई संबंध भी नहीं है, हम उस विषय में सोच भी नहीं रहे हैं, और एकदम ध्यान आ जाएगा अचानक, और बड़ी प्रसन्नता होती है उस समय कि देखो अब ध्यान आ गया, और इतना जोर लगाया उस समय ध्यान नहीं आ रहा था। तो इसे कहते हैं प्रतिभा। अचानक किसी विषय का उभर आना, किसी ज्ञान का उभर आना। अब यहाँ जो अचानक जो वो ज्ञान उभरा, जिसके विषय में हम इतना प्रयास कर रहे थे और थक गए सोचते सोचते, तो वो जो ज्ञान उभरा है, ज्ञान तो उभर आया, लेकिन वहां किसी इंद्रिय का तो प्रयोग किया नहीं हमने, तो अन्य कारण, उसी का नाम है मन। अभी कितने विषय बढ़ा दिए इन्होंने वात्स्यायन जी ने, तो कहा जाए गौतम जी तो बहुत छोटे पड़ गए इनके सामने, अब वो तो एक ही बात बोलेंगे आगे चल करके। तो ऐसा नहीं है, ये प्रसिद्ध रहे होंगे उस काल में, तो गौतम जी ने छोड़ दिया उनको। वात्स्यायन जी के समय में थोड़ा अप्रसिद्धि आ गई होगी इन सब धर्मों की, तो वो खोल रहे हैं उसको। और लिया आगे स्वप्न है, स्वप्न ज्ञान, ये ज्ञान शब्द इसके साथ जोड़ लेंगे, स्वप्न ज्ञान। अब स्वप्न ज्ञान तो वहां तो सभी को स्पष्ट है ये कि स्वप्न ज्ञान, जब स्वप्न हो रहे होते हैं और वहां एक प्रकार की स्मृतियां अस्त व्यस्त होकर के हमारे अंदर उभर रही हैं, और उस अवस्था में हमारी अन्य जो ज्ञानेंद्रियां हैं सबके दरवाजे बंद हैं, शांत हैं, न हम कान से सुन रहे हैं, न सूंघ रहे हैं, न चख रहे हैं, न छू रहे हैं, कोई भी कार्य नहीं हो रहा है, लेकिन अंदर स्वप्न की पूरी श्रृंखला चल रही है। तो बाह्य करण शांत हैं, इंद्रियां शांत हैं, तो फिर कोई अन्य करण होना चाहिए, तो ये स्वप्न ज्ञान भी, इसका भी कारण मन है।
और आगे है ऊहा, ऊह। ऊह पीछे आ भी चुका है, आया था ना, कहां आया था? जहां ये बताया गया था कि ये जन्म हमारा, इसका कारण नित्य है या अनित्य, कृतक और अकृतक ये शब्द आए थे। अब ध्यान आ रहा है कुछ? प्रतिभा उभरी नहीं? अभी प्रतिभा की बात चल रही थी ना यह नहीं उभरी। तो कृतक जन्म है या अकृतक जन्म है, ये विषय उठाया गया था। उसके बाद फिर एक श्रृंखला चलाई ये सोचने के लिए कि यदि हम कृतक मानते हैं तो ऐसा होगा, अकृतक मानते हैं तो ऐसा होगा। इसे कहते हैं तर्क और इसे ही कहते हैं ऊहा। अब आ गया समझ में? किसी विषय के विभिन्न पहलुओं पर विचार करना। जैसे हम अपने किसी कार्य की योजना बनाते हैं कि हम ऐसा कार्य करेंगे तो उसमें इन इन साधनों का प्रयोग करेंगे, तो हम इस साधन का प्रयोग करते हैं तो कार्य ऐसे होगा। अगर मैं साइकिल से जाऊं तो देर लगेगी, बाइक से जाऊं तो जल्दी पहुंचेंगे। अब उनकी हम प्राप्ति के उपाय, तो जहां अनेक प्रकार के हम उपायों पर विचार करते हुए और उनसे होने वाले जो परिणाम हैं उनको भी साथ में सोचते जाते हैं। अब यहां हम कौन सी इंद्रिय का प्रयोग कर रहे हैं? आंख से देख रहे हैं या कान से सुन रहे हैं या क्या कर रहे हैं? यहां पर कोई भी इंद्रिय नहीं है। तो ये जो हमारे अंदर ऊह चल रहा है, तर्क चल रहा है, क्योंकि तर्क की परिभाषा तो अभी नहीं आई है, आएगी ना आगे। तर्क की आ गई अभी नहीं, कहां, अभी तो आगे आने वाला है। तो वहां पर यही है कि सूत्र आएगा आगे कि विमृश्य पक्ष प्रतिपक्षाभ्याम है, ये पक्ष और ये पक्ष, पक्ष प्रतिपक्ष, पक्ष प्रतिपक्ष, अनेक प्रकार के पहलुओं पर जब विचार चलता है तो विमृश्य पक्ष प्रतिपक्षाभ्याम अर्थावधारण निर्णय है, ये तो निर्णय होगा। लेकिन ये जो पक्ष प्रतिपक्ष चलता है ये, तो वहां पर जो है ऊह शब्द दिया हुआ है उसमें, उसे कहते हैं तर्क, और वही यहां पर ऊह शब्द है ये। तो ये जो ऊह है इसकी भी उत्पत्ति का कारण, अर्थात इसका जो कारण है जिसके द्वारा ये ऊह की उत्पत्ति होती है, उसे मन कहते हैं। और लिया आगे थोड़ा सा, अभी रह गया था इसमें कि सुखादि प्रत्यक्षम। अब सुख आदि, आदि से क्या लेंगे? दुख, दुख ले लेंगे। इन सुख दुख आदि का प्रत्यक्ष, ये इनकी स्पष्ट मान्यता है कि सुख दुख की अनुभूति भी जो जीवात्मा को होती है उसमें भी सहायक जो कारण है वो मन ही होता है। तो इससे ये भी सिद्ध हो गया कि ज्ञानेंद्रियों से सुख दुख की उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि ज्ञानेंद्रियों के विषयों में रूप रस गंध स्पर्श, इन शब्दों में, इन विषयों में कहीं आ रहा है सुख और दुख शब्द? कहीं नहीं आ रहा है, क्योंकि इनका तो नियत विषय है, ये उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं कर सकती। जैसे कोई गेट कीपर है, अब गेट कीपर क्या करेगा? भैया वो गेट खोल देगा, इतना ही तो काम कर पाएगा। अब जिस अधिकारी के पास जाना है, हमें उससे जो कार्य करना है और वो कार्य हम उस गेट कीपर से करवाने लगे, पूछने लगे, वो कैसे कर देगा? उसका तो एक नियत कार्य है, उतना ही कर पाएगा। तो इंद्रियों का नियत विषय है, इनको बिल्कुल फिक्स कर दिया है, बस यही विषय ये ग्रहण कर सकती हैं, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। अब जो कुछ भी हम और बातें लाएंगे अनुभूतियों की रूप में, तो सुख और दुख भी अनुभूति है, तो वहां पर भिन्न कारण हमको स्वीकार करना होगा। तो सुखादि प्रत्यक्षम, सुख आदि का प्रत्यक्ष भी मन के द्वारा होता है। और इच्छा आदेश, सूत्र पीछे आया था ना, आत्मा के लिंग में क्या चला था? इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञानानि आत्मनोलिंगा। अब सुख दुख क्योंकि बहुत प्रसिद्ध है उसको अलग से बोल दिया है, लेकिन अन्य जो उसमें रह गए इच्छा आदि, तो वहां तो इच्छा आदि से हम किसका ज्ञान कर रहे थे पीछे? आत्मा का। और यहां इच्छा आदि से किसको बताया जा रहा है? मन को। ठीक, तो विरोध हो गया। जब इच्छा आदि धर्म आत्मा के परिचायक हैं, आत्मा का बोध कराने वाले हैं, तो ये इच्छा आदि मन का बोध कैसे कराएंगे? ये मन के लिंग कैसे बनेंगे जबकि यहां बताया जा रहा है? अब यहां हम कैसे समझेंगे इसको कि इच्छा अनिच्छा, अर्थात इच्छा और द्वेष, प्रीति और अप्रीति, ये कल भी विषय उठाया गया था
कि प्रीति और अप्रीति, प्रीति करने की सामर्थ्य, अप्रीति करने की सामर्थ्य, ये तो है आत्मा का धर्म स्वाभाविक। और प्रीति करने की सामर्थ्य होने पर भी कोई विषय प्रीति करने के लिए न हो, अप्रीति करने की सामर्थ्य होने पर भी कोई विषय अप्रीति करने के लिए न हो, तो ये उत्पन्न हो जाएंगी? नहीं होंगी। सामर्थ्य है। जैसे रात्रि में अंधकार हो गया है, सूर्य नहीं है आकाश में, अन्य कोई प्रकाश का साधन नहीं है, अब नेत्र हमने खोल लिए, कुछ दिख रहा है क्या? तो देखने की सामर्थ्य समाप्त हो गई। दिखने का विषय ही नहीं कोई हमारे लिए इस समय, क्योंकि दिखता तब है जब प्रकाश पड़ रहा हो उस पर। तो दिखने का विषय न होने पर भी देखने की सामर्थ्य समाप्त नहीं होती। तो ऐसे ही आत्मा में प्रीति और अप्रीति करने की सामर्थ्य ये उसका स्वाभाविक धर्म हुआ। लेकिन प्रीति अप्रीति जिन विषयों के कारण से होगी, उन विषयों का संपर्क जब बाह्य इंद्रियों से होगा और वो मन तक वो सूचना पहुंचेगी, तो मन की सहायता से अब यहां आत्मा में इच्छा और द्वेष उत्पन्न होंगे। तो मन की सहायता, मन करण के रूप में फिर बीच में आ टपकाइए, यानी कि इच्छा आदि धर्म भी, ये ठीक है उनके द्वारा हम आत्मा को जानते हैं, लेकिन इच्छा आदि धर्म की उत्पत्ति में मन भी अपनी भूमिका निभा रहा है। तो मन भी हम जानेंगे, उसको मन का लक्षण भी बनेगा ये। क्योंकि कोई भी वस्तु जब उत्पन्न हो रही है तो उसमें जितने कारण हैं उन सब में से हम किसी का भी कथन कर सकते हैं। आप बताइए, घड़ा बन चुका, अब घड़ा जो बन चुका है इससे हम क्या क्या जान सकते हैं, किस किस को जान सकते हैं? इसको कुम्हार ने बनाया है, ये ज्ञान हो रहा है कि नहीं? ये मिट्टी से बना है, ये ज्ञान हो रहा है कि नहीं? इसमें चाक और दंड का प्रयोग किया गया है, ये ज्ञान हो रहा है कि नहीं? तो ये घड़ा किस किस का लिंग बन गया? कईयों का बन गया ना। ऐसे ही इच्छा आदि भी ये केवल आत्मा की पहचान कराएं ऐसा नहीं, ये मन की भी पहचान कराते हैं, क्योंकि मन भी इनमें भूमिका निभा रहा है अपनी। तो इसलिए इच्छा आदयश्च मनसो लिंगानी, इतने सारे, कितने? स्मृति से लेकर के और इच्छा आदि तक है ना। स्मृति, अनुमान, आगम, संशय, प्रतिभा, स्वप्न ज्ञान और ऊहा। ये ऊह शब्द है, वैसे ऊहा तो बहुवचन में है, ये ऊह आकारांत। वैसे ऊहा भी चलता है, स्त्रीलिंग में भी आता है, लेकिन यहां इन्होंने पुल्लिंग में प्रयोग किया है ऊह। और सुखादि प्रत्यक्ष और इच्छा आदि, ये सारे के सारे मन के लिंग इन्होंने वात्स्यायन जी ने ये अलग से बोले हैं कि इनसे भी मन का पता चलता है, क्योंकि लक्षण वाले सूत्र चल रहे हैं यहाँ पर। हम इस समय लक्षण वाले विषय में प्रवेश किए हुए हैं। तो तेषु सत्सु क्या अर्थ हुआ? इन लक्षणों के होते हुए, ये तो लक्षण हमने मान ही लिए, इन लक्षणों के होते हुए भी इयम अपि, ये भी, तो यह भी का ये आगे के संकेत कर रहे हैं ना आगे के लिए, कि ये भी है, एक और है, ये तो है ही, ये तो गिना दिए वात्स्यायन जी ने, और एक गिनाया है गौतम जी ने। तो गौतम जी की ओर इशारा कर रहे हैं कि ये तो लक्षण हमने बता ही दिए आपको, इनके होते हुए भी ये एक और है, इयम अपि। अब वो कौन सा है? तो सूत्र आगे आ रहा है, बोलिए, युगपत ज्ञानानुत्पत्ति ही मनसो लिंगम। अब यहां जो पीछे शब्द दिया था सूत्र को उठाने के लिए कि इयम अपि, ये इयम कौन से लिंग में है? स्त्रीलिंग में। तो इसका अर्थ है आगे कोई ऐसा लिंग बताया जा रहा है जो स्त्रीलिंग में आ रहा है। तो कौन सा है सूत्र में वो शब्द? ये इयम किसकी ओर संकेत कर रहा है सूत्र में? ज्ञानानुत्पत्ति, ज्ञान का अनुत्पत्ति, उत्पन्न न होना। और इसको साथ में युगपत और जोड़ दीजिए, एक साथ। युगपत का अर्थ है एक साथ, एक साथ ज्ञान का उत्पन्न न होना।
तो ये जो शब्द है ज्ञानानुत्पत्ति, ये स्त्रीलिंग में ही तो है। उत्पत्ति, अनुत्पत्ति, ये स्त्रीलिंग में शब्द आते हैं, इसलिए पीछे इयम शब्द दिया है। मनसो लिंगम, ये भी मन का लिंग है, मन को पहचाना जाता है। जब किसी लिंग से किसी को पहचाना जाता है तो ये कौन सा प्रमाण कहा जाएगा? अनुमान प्रमाण। ये अनुमान प्रमाण चल रहा है। पीछे भी आत्मा को हमने अनुमान प्रमाण से जाना था, और वहां तो स्पष्ट कहा भी था उन्होंने कि आत्मा के प्रत्यक्ष में, आत्मा का प्रत्यक्ष साधारण मनुष्य को होता नहीं, तो क्या केवल हमें शब्द प्रमाण पर ही आधारित रहना होगा? तो कहा कि नहीं, आत्मा का ज्ञान अनुमान से भी होता है। तो ये अनुमान यहां भी चल रहा है। तो युगपत ज्ञानानुत्पत्ति ही, एक साथ ज्ञान की उत्पत्ति न होना, और ये हम सब प्रत्यक्ष देखते ही हैं, ऐसा अनुभव कर रहे हैं सब, कि किसी कार्य में हम जब अधिक एकाग्रता से लग जाते हैं, वो चाहे भजन सुनने में है, या किसी दृश्य को देखने में है, या सूंघने में, या खाने में, रस लेने में, स्वाद लेने में, तो अन्य बहुत सी बातें हमारे लिए न जानी हुई रह जाती हैं। किसी ने आवाज दी और हम किसी पढ़ने में व्यस्त हैं और उसमें एकाग्रता लग गई है हमारी, विषय को समझ रहे हैं, तो आवाज दी, हम नहीं सुन पाए। उसने कहा कि मैं इतनी देर से बुला रहा हूं, बोलते क्यों नहीं? अरे मेरा ध्यान कहीं और था, हमने ये उत्तर दिया। तो इसका अर्थ क्या हुआ? क्या कान हमारे बंद थे उस समय? कानों के दरवाजे, हमने कोई रुई नहीं लगा रखी थी कानों में, उंगली से बंद नहीं किया था उनका द्वार। तो इसका अर्थ है कि ध्वनि तो वहां तक आई थी, ध्वनि श्रोत्र तक आई थी, लेकिन ध्वनि का ज्ञान जीवात्मा तक नहीं पहुंच पाया। तो जीवात्मा तक नहीं पहुंच पाया, इसका अर्थ है कि श्रोत्र के साथ कोई और भी ऐसा करण है जो कहीं अन्यत्र व्यस्त था, और वो श्रोत्र के साथ नहीं जुड़ पाया था उस काल में, क्योंकि जीवात्मा तक इंद्रियों का ज्ञान डायरेक्ट नहीं पहुंचता है। एक बीच में अन्य माध्यम अपनी भूमिका निभाता है, जहां से फिल्टर होकर के जाता है वो है। तो फिल्टर जो है वो कहीं और लगा हुआ था, किसी और जगह व्यस्त था। तो ध्वनि का सन्निकर्ष होने पर भी वो हम नहीं जान पाए, तो हमने कहा हम सुन नहीं पाए, ध्यान और जगह था। नहीं जानने के बाद इग्नोर भी तो कर सकता है ना। इग्नोर किया तो आपने जान तो लिया ना, फिर मन नहीं करता इग्नोर। मन का कार्य ये नहीं है। जब ये पहुंचा यहाँ, हाँ, और इसने बताया नहीं, किसने बताया? बताया तो ये बताया तो उसको ना कि कोई सुनने वाला हो वहां। श्रोत्र ने किया होगा ना कि नहीं छोड़ो, श्रोत्र तक ध्वनि पहुंची, लेकिन श्रोत्र ध्वनि लेकर के जिसको सौंपता है वो था ही नहीं वहां वो वहां था ही नहीं। तो नहीं था तो क्या करे श्रोत्र? फिर कुछ नहीं, बात वहीं खत्म हो गई। वो ध्वनि वहीं की वहीं टकरा के बस हो गया समाप्त, तो कार्य पूरा हो गया। क्योंकि उस ध्वनि को कैच करने के लिए अंदर दूसरा करण वो कहीं और घेरा हुआ था, वो वहां था ही नहीं। तो न होने के कारण से वो ध्वनि रूपी जो ज्ञान है हमारा, वो वहीं का वहीं समाप्त हो गया। तो कहना ये चाह रहे हैं कि एक साथ जो हमें ज्ञान उत्पन्न नहीं हो पाते, तो इसमें कोई ऐसा करण अंदर है जो भूमिका निभाता है, और जो भिन्न भिन्न इंद्रियों से जुड़ता है तो ज्ञान हो पाता है, नहीं जुड़ता है तो नहीं हो पाता है। तो ये कारण है कि एक साथ ज्ञान की उत्पत्ति न होना, ये सूचक है इस बात का कि कोई अन्य कारण है। वो नाम कुछ भी दे दो, तो नाम इन्होंने दे रखा है उसका नाम है मन। तो ये मन का लिंग है, इससे मन का अनुमानिक ज्ञान होता है। आगे वात्स्यायन जी का भाष्य अब कल को देखेंगे, अभी समय हो गया है आज की कक्षा का। प्रणव ध्वनि। ओ